पुरी की पवित्र भूमि पर स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर दिन कुछ ऐसा होता है जो केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरी आस्था और रहस्य का संगम है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें संसार के नाथ कहा जाता है, उनके भोग, उनकी औषधि और उनका विश्राम, ये तीनों बातें भक्तों के लिए केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान बन जाती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। मंगला आरती के बाद जब भगवान को जगाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं सृष्टि जाग उठी हो। सेवकगण बड़े प्रेम और नियमों के साथ भगवान की सेवा में लग जाते हैं। इसी क्रम में सबसे खास होता है भगवान की खिचड़ी का भोग। कहते हैं कि जगन्नाथ जी को खिचड़ी अत्यंत प्रिय है। ये साधारण चावल और दाल से बनने वाली खिचड़ी नहीं होती, बल्कि इसमें भक्ति, शुद्धता और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आंच पर इसे पकाया जाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, फिर भी ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है। ये दृश्य हर किसी को आश्चर्य में डाल देता है, लेकिन भक्त इसे भगवान की लीला मानते हैं। जब खिचड़ी तैयार होती है तो उसे बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित किया जाता है। इस समय मंदिर में एक अद्भुत शांति और दिव्यता छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान उस भोग को स्वीकार कर रहे हों। इसके बाद वही खिचड़ी महाप्रसाद बन जाती है, जिसे हजारों भक्त ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद में केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद और संतोष मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान को विश्राम दिया जाता है। दोपहर के समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इस समय भगवान विश्राम करते हैं, जैसे एक सामान्य मनुष्य दिन भर की थकान के बाद आराम करता है। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, विश्राम हर किसी के लिए जरूरी है। इसी बीच एक और रहस्य जुड़ा है, भगवान की औषधि। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं, जिसे अनासार काल कहा जाता है, तब उन्हें विशेष जड़ी बूटियों से बनी औषधि दी जाती है। इस दौरान मंदिर के मुख्य दर्शन बंद रहते हैं और भगवान को पूर्ण विश्राम दिया जाता है। इस समय वैद्य विशेष प्रकार की औषधि तैयार करते हैं। इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां, फल और प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं। ये औषधि भगवान को अर्पित की जाती है, मानो उनका उपचार किया जा रहा हो। भक्तों के लिए ये दृश्य बहुत भावुक होता है, क्योंकि वे अपने आराध्य को भी एक मानव रूप में अनुभव करते हैं, जो बीमार भी पड़ सकता है और जिसे देखभाल की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब नवयौवन दर्शन होता है। इस दिन भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि वे अपने प्रिय भगवान को फिर से स्वस्थ और प्रसन्न रूप में देखना चाहते हैं। मंदिर में खुशी का माहौल होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बहुत दिनों बाद ठीक होकर लौटा हो। जगन्नाथ जी की खिचड़ी हमें सिखाती है कि सादगी में भी महानता होती है। औषधि हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, और विश्राम ये समझाता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। जो भी भक्त इस परंपरा को समझ लेता है, वो केवल दर्शन ही नहीं करता बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका सीखता है। भगवान जगन्नाथ की ये लीला केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में उतर सकती है जो इसे अपनी दिल से अपनाता है। धीरे धीरे शाम होती है, फिर से आरती होती है और भगवान को शयन के लिए तैयार किया जाता है। पूरा दिन जैसे एक पूर्ण चक्र बनाकर समाप्त होता है। भोग, सेवा, औषधि और विश्राम का संतुलन। और इसी संतुलन में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, भक्ति के साथ सादगी, सेवा के साथ प्रेम। सवाल ये नहीं कि ये रहस्य सच है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम उन्हें समझने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जगन्नाथ बाबा की शक्ति अद्भुत है, तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। सवाल ये नहीं कि ये रहस्य